बहुत बढ़िया। आज तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण के इस पावन पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित जेसीआई के प्रधान, जिन्होंने बड़ी मेहनत की आज के कार्यक्रम को सफल बनाने की, न केवल उनने मेहनत की बल्कि उनकी पूरी टीम ने एक जोरदार प्रयास करके आज के कार्यक्रम को एक जबरदस्त रूप में अमली जामा पहनाने का काम किया। ऐसे हमारे साथी, हमारे भाई राजेश जी और उनकी पूरी टीम, नाम जेसीआई टीम के आप सभी जानते हैं। आज उन्होंने इतना जबरदस्त कार्यक्रम किया जिसका न केवल हंसी में बल्कि दूर दूर तक इस कार्यक्रम की चर्चा रहेगी। ऐसे साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं नमस्ते कहता हूं। यहां उपस्थित मैं देख रहा हूं महंत सागरनाथ जी, राजपाल यादव जी, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन दिनेश धवन जी, नवीन ठाकुर जी, विनोद सैनी जी, रविंदर अत्री जी, सतीश जी, उपस्थित हमारे मनोज पाचा जी, रिंकू जी, अजय जी, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुभाष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मंडल के अध्यक्ष सुखविंदर जी, उपस्थित सभी, हमारे मोहनलाल जी, हेलो, हाँ भाई, उपस्थित सम्मानित खाना चालू हो गया, सभी गणमान्य नागरिकगण, हमारे जैन साहब बैठे हैं, विनय जैन जी, उपस्थित सभी, यहाँ अलग अलग स्कूल के आए अध्यापकगण, प्रिंसिपल साहिबान, मैनेजमेंट के सभी पदाधिकारीगण और जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने का काम किया, ऐसे हमारे बहुत ही प्यारे विद्यार्थीगण। आज सही मायने में जब शहीद स्मारक पे मैं पहुंचा, एक अद्भुत अनुभूति का एहसास हुआ कि आज अगर मैं हंसी के बच्चों की बात करूं, अभिभावकों की बात करूं और अध्यापकगण की बात करूं, सभी देश प्रेम में पूरी तरह से रंगे हुए थे। एक एक बच्चे के हाथ में तिरंगा और लगभग 2-2.5 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करके, आप तिरंगा यात्रा करके जिस किस्म का आपने शहर को एक संदेश देने का काम किया है, वो अपने आप में बहुत ही अनूठा उदाहरण है। निश्चित तौर पे ये आपका संदेश बहुत दूर दूर तक जाएगा और देश प्रेम की भावना हर व्यक्ति के अंदर जागरूक होगी। मैं समझता हूं कि जेसीआई का यह प्रयास है, जबरदस्त प्रयास है। आज जिन बच्चों के हाथ में तिरंगा था, निश्चित तौर पे उनके दिल में भी और उनके दिमाग में भी ये आया होगा कि हमारे तिरंगा का कितना मान है, हमारे तिरंगे की कितनी शान है, हमारा तिरंगा हमारा अभिमान है। ये इन बच्चों के मन में जरूर आया होगा। तिरंगे के प्रति इनकी भावना, तिरंगे के प्रति इनके दिल में मान सम्मान कितना बड़ा होगा, ये हम अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं।
न केवल इनके दिल और दिमाग में मान सम्मान बढ़ा होगा, बल्कि इस यात्रा को जिसने भी देखा होगा, हर व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना जाग खड़ी हुई होगी और उनको वो गुलाम भारत की याद आई होगी कि किस तरह से हमारे शहीदों ने अपना खून दे करके, अपनी जान दे करके इस भारत माता को अंग्रेजों की कैद से, अंग्रेजों की गुलामी से कैसे छुटकारा दिलवाया था। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 का वो दिन हजारों लाखों शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके हमारे देश को आजादी दिलवाई थी। और वो लम्हे हम सब भारतीयों के लिए बड़े खुशी के लम्हे थे। ये तिरंगा हमें लाखों कुर्बानियों के बाद फहराने का हमें मौका मिला। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम तिरंगे को लहरा करके पूरे भारतवासी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं समझता हूं तिरंगे का मान सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। देश की एकता और अखंडता का पाठ जो हमें पढ़ाया जाता है कि हमारा देश एक रहे, अखंड रहे, ये केवल और केवल इस तिरंगे की वजह से है। हमारा तिरंगा लहरा रहा है तो हम एक हैं, अखंड हैं। कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हमसे टकरा नहीं सकती। 2014 से इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि 2014 के बाद इस देश का कितना मान सम्मान इस दुनिया में बढ़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले किसी दूसरे देश में जाते थे तो उनको इतना मान सम्मान नहीं मिलता था। आज हम गर्व और गौरव के साथ कह सकते हैं कि जिस दिन से इस देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, हमारे देश का गौरव बढ़ा है। आज कितने बड़े से बड़े देश हों, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री किसी देश में दौरे पे जाते हैं तो वहां उस देश के सर्वोच्च अधिकारी, उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश के राष्ट्रपति पलक फावड़े बिछा करके उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे तिरंगे की शान है, वो हमारे तिरंगे का अभिमान है। हमें इस तिरंगे पे गर्व है। और आज झांसी के लोगों ने ये दिखा दिया कि हम तिरंगे के प्रति समर्पित हैं। मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा जेसीआई के सभी पदाधिकारियों का कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन स्कूलों को भी टच किया, शहर के गणमान्य नागरिकों को भी टच किया। एक भारी भीड़ के साथ तिरंगा लहराते हुए आज जेसीआई चौक पे पहुंचे और यहां एक परमानेंट, जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, 105 फुट का झंडा फहराने का काम जेसीआई के पदाधिकारियों के प्रयासों से आज ये संपन्न हो पाया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ये इतना नेक काम, इतना गर्व और गौरवपूर्ण काम मुझे अपने हाथों से करने का मौका मिला। इसके लिए मैं परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये लम्हे का मैं चश्मदीद गवाह बना और ये सौभाग्यशाली काम मुझे मेरे हाथों से करने का मौका मिला। आज मैं ज्यादा लंबा न बोलता हुआ मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणादायक दिन है। हमारा एक संकल्प के रूप में हमें एक संकल्प लेना है कि हमें कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए, अपने तिरंगे के मान और सम्मान के लिए हम हमेशा सजग रहेंगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। ये आज हमारा संकल्प का दिवस भी है। अंत में
राजेश जी ने कहा कि यहां कुछ मेडिकल सुविधाओं की कमी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दिन यहां पर अगर हम सरकारी तौर पे बात करें तो केवल 50 बिस्तरों का अस्पताल है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी 16 दिसंबर को यहां आए थे, मैंने मंच के माध्यम से उनसे डिमांड की थी कि 100 बेड का अस्पताल बना दिया जाए, तो उन्होंने वो मांग हमारी मंजूर भी कर ली थी। मगर फौरी तौर के बाद जिला अनाउंस हुआ तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके कहा कि आपने हमारा 100 बेड का अस्पताल मंजूर किया है, जबकि हर जिले में 200 बेड का अस्पताल है, तो हमारा भी हक बनता है कि हमें भी 200 बेड का अस्पताल बना कर दो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय कहा कि हांसी में भी 200 बेड का अस्पताल बनेगा। हांसी एक बहुत बड़ा शहर बनेगा, यहां सेक्रेटेरिएट बनेगा, यहां पुलिस लाइन बनेगी, यहां अधिकारियों की कोठियां बनेगी, यहां कर्मचारियों के घर बनेंगे, यहां नया सेक्रेटेरिएट बनेगा, यहां स्टेडियम बनेगा, यहां अस्पताल बनेगा, यहां अमटी झील का सौंदर्यीकरण होगा जिससे 5 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। मैं आज आपके बीच में घोषणा करता हूं कि हांसी शहर को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पुराने जिलों को मिला करती थी, वो आज इस नए जिले की सारी जो बातें हैं वो हांसी में लागू होंगी। और मैं तो ये कहता हूं कि हांसी को हम इतना सुंदर शहर बना देंगे, इतना अच्छा जिला बना देंगे कि दूसरे जिले जो पुराने जिले हैं वो भी देखेंगे कि हांसी में ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। ये मैं आपके बीच में वायदा करता हूं। आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हमेशा मिलता रहे, यही परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं, और हम इसी तरह से हांसी के लिए काम करते रहें, ये भी मेरी भगवान से प्रार्थना है। साथियों, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की बात थी, इन्होंने कुछ मांग रखी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे कोई और चीज की जरूरत हो, जेसीआई जो काम करेगी, हम सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पे भी इनके साथ खड़े हैं। हम हर कदम के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। साथियों, परसों 26 जनवरी है और ये पहली मर्तबा होगा कि हांसी में जिला स्तरीय कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का होगा। ये पहला गणतंत्र दिवस जिला स्तर पे हांसी में होने जा रहा है, और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान के में केंद्र में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, शहरी विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने हांसी को जिला बनाने की एक मजबूत आधारशिला रखी थी। 2016 में पुलिस जिला बना करके वो पहले गणतंत्र दिवस पर हांसी में ध्वजारोहण के लिए आ रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 9:58 पे चीफ गेस्ट पूरे हिंदुस्तान में मंच पे पहुंच जाते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल है। पूरे हिंदुस्तान में 10 बजे झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी को, तो वही प्रक्रिया हांसी में भी होगी। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये पहला कार्यक्रम जो हमारा गणतंत्र दिवस का पहला जिला स्तरीय कार्यक्रम है, उसके चश्मदीद गवाह बनने के लिए, उसको आंखों से देखने के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जिसको नेहरू कॉलेज भी बोलते हैं, आप जरूर आप आइए, अपने मित्रों को लेकर के आइए, अपने दोस्तों को लेकर के आइए, परिवार सहित आइए। ये मैं आपको निमंत्रण भी देता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि हमारा ये पहला गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है जिला क्षत्रिय, उसको पूरी भीड़ के साथ आप मनाएंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह भी है। और आप खुद समझदार हैं कि हमारा जो नया जिला बना है इसको पानी देना है, एक विशेष रंगत आए जिले में, इसके लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप परसों 26 जनवरी को ठीक 9:30 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।